बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आसम मंजूर अपने वीकली प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ। नाजरीन, आज पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ी हलचल हुई है। स्पेशली आपने देखा होगा कि पंजाब में जो कल खान साहब ने बड़े कमाल तरीके से उन्होंने जो कल पॉइंट स्कोर किया था, उन्होंने तहरीके जो अदम एतमाद का उन्होंने तोड़ किया और उन्होंने किस तरीके के साथ चौधरी परवेज इलाही को उन्होंने एतमाद का वोट दिलवाया। हालांकि बड़े जो सियासी गुरु जो अपने आप को समझते हैं, जो कि सियासत के पायर समझे जाते हैं पंजाब की सियासत में, वो सब के सब उन्होंने दरे के दरे रह गया। और किस तरीके के साथ आपने देखा कि जहांगीर तरीन, अलीम खान और इस जैसे ये दूसरे शख्सियात थी, उन सब ने अपना पूरा जोर लगाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किस कमाल महारत के साथ, कमाल महारत के साथ खान साहब ने वो एक, बेशक वो व्हील चेयर पर हैं, वो चल फिर नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किस महारत के साथ उन्होंने तहरीक एतमाद को उन्होंने जिसका तोड़ किया और उन्होंने एक नेले पे देला लगाया कि उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असेंबली में 186 वोट के साथ उन्होंने जो था वो एतमाद का वोट लिया। तो अगर आप देखिए कि जिस तरीके के साथ जहांगीर तरीन साहब और जो और दूसरे जो अलीम खान जैसे जो और कई किरदार हैं जो अपने आप को पंजाब की सियासत के बादशाह और गुरु समझते हैं और वो जोड़ तोड़ के माहर समझे जाते हैं, सरदारी का पैसा चला हर तरीके के साथ, आपने देखा कि इसके बावजूद बड़े तरीके के साथ उनको उन्होंने दबोचा खान साहब ने और पंजाब असेंबली में उन्होंने एक तारीखी फतह हासिल की। और इसके बाद आज आपने देखा होगा हॉट न्यूज के अतमाद का वोट लेने के बाद चौधरी परवेज इलाही ने जो समरी है असेंबली तोड़ने की, वो उन्होंने गवर्नर को अरसाल कर दी है। तो अब वो असेंबली जो समरी है वो गवर्नर के पास है और आइन के तहत गवर्नर के पास क्योंकि कोई इतनी ऑप्शन नहीं है, तो गवर्नर पंजाब को ये समरी जो है वो हर हालत में कबूल करना होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की सियासत में, बल्कि पंजाब जो कि तकरीबन पाकिस्तान का 55% से ज्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तान की जो पंजाब में, और जो पंजाब गवर्नमेंट है वो सारी की सारी आप देखें वो कमाल तरीके के साथ खान साहब ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। अब आप देखेंगे, उम्मीद की जा रही है कि आइंदा चांद रोज में केपी की जो गवर्नमेंट है वो भी डिसॉल्व कर दी जाएगी। तो ये जो खान साहब ने जो कार्ड खेला है, ये यकीन कीजिए जो सियासी गुरु हैं उन सब को उन्होंने पिछाड़ के रख दिया है। मेरे साथ मेरे मेहमान खालिद परवेज चौधरी साहब हैं। मेरे ख्याल कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से खालिद साहब जो हैं वो उनका राब्ता जो है वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि खालिद साहब को दोबारा लाइन जाए। तो खालिद साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में उनका टेक्निकल इशू था थोड़ा सा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि खालिद साहब जो है वो हमें जल्द अज जल्द ज्वाइन करें, तो उसके बाद हम अपना प्रोग्राम जारी रखते हैं। तो खालिद साहब लगता है आपका कोई टेक्निकल इशू है आपके पास, जी क्योंकि हर दफा आपके साथ ना इस तरह जी ज्वाइनिंग जी, में कुछ बहुत हो कुछ जाता होता है। है, कभी कभी होता है जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो खालिद साहब आते हैं आज के हॉट इश्यूज की तरफ। सबसे जी जी पहले आपने देखा कि किस तरीके के साथ कमाल महारत के साथ खान साहब ने आज मास्टर स्ट्रोक खेला। क्रिकेट की जी जबान में उन्होंने 9 स्लिप्स लगाई और वो इतनी दूर से उन्होंने स्टार्ट लिया और आखिर में आकर उन्होंने गुगली फेंक दी। और जो पीडीएम वाले हैं, जो जरदारी का पैसा चला, जो जहांगीर तरीन, अलीम खान, इस जैसे जो जी सियासत के गुरु हैं, यकीन कीजिए उनके वो सर से गुजर गई, उनको ये पता तक नहीं चला कि खान साहब ने उनके साथ किया क्या है। बड़ी कमाल महारत के साथ कल उन्होंने बड़े प्लानिंग के साथ पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया। चौधरी परवेज इलाही ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिया, 186 की उनको हमायत हासिल थी। आप देखेंगे जरदारी साहब का पैसा चला, अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब जो कि गुरु समझे जाते हैं, वो पूरा माफिया, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी कि किसी तरीके के साथ तहरीके जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तो उनको पता नहीं था, वो तहरीके दमाग के बारे में पूर्ण थे, लेकिन खान साहब ने वो नहले पे दहला फेंक दिया। और आज जी इन्होंने जो किया, अतमाद का वोट लेने के बाद उन्होंने जो चौधरी परवेज इलाही थे उन्होंने असेंबली जो डिसॉल्व कर दिया और उन्होंने असम्बली गवर्नर पंजाब को भेज दी है। तो आइन के तहत गवर्नर पंजाब को महदूद इख्तियारात होते हैं, वो उन समरी पर वो अप्रूव करेंगे क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है।
खालसा साहब, ये बहुत बड़ी हलचल है पाकिस्तान की सियासत में, और आप थोड़ी सी रोशनी फरमाएं कि किस तरीके के साथ ये सारा एक दो दिन में इतनी बड़ी जो सियासी गहमा गहमी हुई और ये सारा हुआ, तो इसके बारे में आप मुस्तकबिल की सियासत को किस तरह से देखते हैं? जी खालसा साहब। जी, बहुत शुक्रिया आसिम भाई, आज आपने एक रौनक लगा दी, मौका दिया बात करने का। असल में ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें दो चीजें बहुत अहम है। हाई कोर्ट का फैसला, जिसका भी इंतजार था कि हाई कोर्ट भी क्या फैसला करती है, और जो मेंबरान जो तहरीक इंसाफ के थे, उनके तरफ से कहा जा रहा था कि ये भी नहीं आएंगे, और कुछ लोगों का ख्याल था कि काफ वाले जो हैं वो भी कह देंगे कि बहाना बनाएंगे कि हम परवेज इलाही के ऊपर नहीं इतमाद करते, हम शुजात साहब के ऊपर इतमाद करते हैं, तो इसलिए हम उधर जा रहे हैं, तो बहाने से वोट नहीं देंगे। बहुत सारी चीजें जो है चल रही थी। और खान साहब को जो मेम्बरान ने बताया कि इस तरह हमें धमकियां भी आ रही हैं, तो जो कुछ तरीके इंसाफ के मेम्बरान, कुछ लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि पिछले 75 साल से जो ये ताकतवर लोग करते आए हैं वही कुछ हुआ है। तो अभी वो सोच रहे थे कि शायद अभी भी शायद वही हालात हों, वैसा ही कुछ हो। तो जिस तरह इनको यकीन दहानी दिलाई गई थी, इनको, राणा सनाउल्लाह एंड कंपनी को, कि जो पंजाब असम्बली हुकूमत जो है वो पंजाब की हमारे पास होगी, तो हमजा वापस आएगा, उसके लिए सारी इन्होंने ब्रीफिंग दी थी शबाशी साहब को। तो इनके पास जो प्लानिंग थी ना, जो लोग इनके इनसे राब्ते में थे, जो सारा एक सेटअप इन्होंने बनाया हुआ था कि काफ के कुछ लोग इनके साथ राब्ते में थे, कुछ तरीके इंसाफ के लोग इनके साथ राब्ते में। खान साहब की जो गेम होगी कि जो तरीके इंसाफ के लोग थे ना, वो इनको पहले कहते रहे कि ठीक है हम आपके साथ हैं, हम नहीं देंगे। तो बिल्कुल। आखिरी हद तक वो ना, क्योंकि कहते हैं खान साहब को सियासत खेलनी नहीं आती, खान साहब इनसे ज्यादा से सियासत खेलते हैं। अच्छा, उनको एतमाद था कि ये बंदे तो हमारे साथ हैं, तो गेम हमारी है। अब वो ये खुशफहमी में मुबतला रहे, फिर के वो प्रेरणा सावला कंपनी, वो मौलाना हजरत लुमी साहब साथ जो होते हैं, तारड़ साहब, वो भी इस खुशफहमी में मुबतला रहे। उनमें बड़ी आकड़ आजकल आई हुई है, वो बॉस का कुछ थोड़ा ज्यादा ही सरिया आ गया, शाह ज्यादा जो है वफादार शाह का, उसकी, तो उनके अंदर भी काफी आकड़ आई हुई है। तो इनके जेहन में जो प्लानिंग थी ना, सारी जो बनाई हुई थी इन्होंने प्लानिंग, तो उनकी यही थी कि जिस तरह अब वोटिंग होगी तो हम रन ऑफ इलेक्शन में जाएंगे, तो टोटल दोबारा जब इलेक्शन होगा उसमें वो नहीं, अगर दोनों तरफ से पूरी वोटिंग ना मिलती तो फिर टोटली फिर काउंटिंग होनी थी। उसमें उनको अंदाजा था कि ये लोग हैं जो हमारे साथ हैं, गिनती में मुकम्मल वो हैप्पी थे। और आपको पता है हसन भाई, हमेशा मुस्लिम नवाज की क्या सियासत रही है कि जब मौका मिलता मुल्क से भाग जाते हैं, जब होता है कि इनको वक्त समझते कि वे हमारा आने वाला है, वापस आए थे। अब इसमें नाकामी भी हुई इनकी, और उनकी अभी खुद इनकी गफलतें भी हैं कुछ, जिनकी वजह से नाकामी इनकी हुई। जब ये इनको सारी चीजों का एक अंदाजा हो गया कि ये होने वाला है, उसके बावजूद एक दिन में इनके ख्याल था कि शायद कुछ उल्टा ना हो जाए, मगर ज्यादा एतमाद था कि काम, चूंकि एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग इनका साथ दे रहे थे, ये चाहते थे कि हमें बस अब उनसे उनकी तरफ से गवाही आ गई है, तो लोगों से बात हो गई है, तो अब काम कन्फर्म ही समझे। वो जो खान साहब ने जो गेम गूगली खेली, वो उन्होंने उनको लोगों को बाद में ले लिया। खान साहब ने उनको कायल कर लिया कि देखिए आप चले जाओ तो मैं आपको नहीं रुकूंगा, मगर ये भी साथ देख लें कि जो आपके मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, आप गली में नहीं जा सकते हैं, आप बाहर निकलेंगे, वो लंदन में बैठे महफूज नहीं है, आप अपने मोहल्ले जाएंगे तो आप कभी भी इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। आपने जो पहले से उनके हालात देख लो क्या हुए। वो फिर जो कुछ लोगों को वो समझाने में, कायल करने में कामयाब हो गए खान साहब, क्योंकि उनका वादा तो उनके साथ किया हुआ था, और खान साहब ने जो उनको समझाया वो समझ में आ गई उनकी बात। तो इन्होंने, खान साहब ने उनको नहीं बताया, खान साहब ने खामोशी रखी, तो वो इस तरह करके ये तो जब हो गया काम तो कामयाब हो गया। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी उस दिन फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने कहा जी हम नहीं चाहते कि आपके असेंबली के मामला में हम टांग अड़ाएं, क्योंकि आप लेके आ जाते हैं फिर मजबूर हमें सुनना पड़ता है। खुशी की बात है कि जी गवर्नर साहब ने जो उनकी जो वोटिंग है वो तस्लीम भी कर ली, क्योंकि ये शोर डाल रहे थे ना, राणा सनाउल्लाह भी ताड़ा ताड़ा की वोटिंग सही नहीं हुई, रात का टाइम है, ये है वो जो जो ड्रामेबाजी वो कर रहे थे, मगर उनकी ड्रामेबाजी नहीं चली। जब गवर्नर ने चीज तस्लीम कर लिया रिजल्ट, तो समझे वो बात खत्म होगी। उसके बाद जो है सरजनश का काम शुरू हो गया
कि ये आपने क्या कर दिया, बिस्ती बहुत ज्यादा बिस्ती हुई, हमेशा ही महाज पे जब की बिस्ती होती भाग जाते हैं। फिर इसमें देखे दो चीजें भी हैं आसफ भाई, अगर गौर करें ना जरा, इस वक्त इन्होंने मुनसर किया उनके ऊपर हमेशा जरदारी के ऊपर। बिल्कुल जरदारी की आपस में डील ये थी कि एक बार वज़ीर आज़म वो बनेगा, बिलावल बनेगा, एक बार वो बनेगी, दोनों एक दूसरे की हुकूमत नहीं कराएंगे, हम इस वक्त दोनों मिलके खान साहब को उड़ा दें, फिर हम आपस में डील करते रहेंगे। डील ये हुई थी कि अब पहले वज़ीर आज़म बनाएंगे इसको बिलावल को, दूसरी बार बनेगा मरियम बनेगी, ये डील आपस में इनकी डील आपस में डील हुई थी ये। तो इसलिए वो उसको कहा था कि पैसे खर्च करके कि हुकूमत आपने करानी है, तो पहले वज़ीर आज़म के लिए हम उसको बनवा देंगे बिलावल को। मगर वो जो सिस्टम उल्टा हो गया, और उन्होंने आगे कोशिश की, उनसे मिले, शाह से मिले, MP MN वहां से खुद अरबों रुपया ले जाते हैं सिंध से, सिंध के गरीबों का पैसा वो लुटाते हैं, मंडियां लगती हैं। उन्होंने पूरी कोशिश जो करनी थी कर ली, और लोगों से जो ऑफरें करनी थी ऑफरें कर दी, किसी को 5 अरब की, किसी को कितनी, किसी करोड़ की, यानी कि करोड़ों के करने के बावजूद वो कामयाब नहीं हो सके। तो 186 वोट जो है ना, एक आखिरी वोट जो है ना, उसकी बड़ी स्टोरी है बिल्कुल। उसके लिए। वो हाँ, खातून MP का। वो नहीं, खुदून MP नहीं, 185 थे, जो आखिरी जो 186 था ना वोट, अहमद बिलाल क्या नाम उसका मेरे जहन से निकल गया। अच्छा, वो सबको अंदाजा नहीं था कि वो नहीं आएगा, क्योंकि उसकी डील ऑलरेडी हो चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल। मगर उसको बंदे तो असलम चौधरी असलम क्या, वो तो दो बंदे, पता नहीं उन्होंने कैसे उसको मनाया, क्या किया, वो बना के ले आए उसको, और से वोट दे सर ये दिया आगे। आपने बिल्कुल बढ़िया फरमाया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि जो MPs हैं वो खुद अपने गिरबान में उन्होंने जानका है, उनको पता चला है कि जो खान साहब की पॉपुलैरिटी है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, अगर उन्होंने बेवफाई की तो उनके पास माजी करीबी है, उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने वफादारियां तब्दील की हैं, आपने देखा होगा जी कि जी किस तरीके के साथ उनका जो लोगों ने हल्का के लोगों ने गिराव किया। आपने एक लेटेस्ट न्यूज सुनी होगी, वो खुरम लगारी की डेरा गाजी खान से, वो लगारी खानदान के बड़े चश्मे चिराग हैं। जी जी आज उनके वालिद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने जो खान साहब से गद्दारी की है, मैं पूरी कौम से शर्मिंदा हूं, और नेक्स्ट इलेक्शन में मैं PTI के टिकट से अपने बेटे के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा, और मैं खान साहब को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि ये इसने हमारी जो खानदानी रवायात है उसको उसने पामाल किया है। तो ये खालिद भाई जो शऊर जागा है अवाम में, इस तरीके के साथ जो शऊर जागा है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं था। नहीं था, आप देखें पहले बिल्कुल। मंडियां लगती थी, वो नोट चलते थे, जिस तरीके के साथ आपने देखा माजी करीब में कि जरदारी साहब जो थे वो अपना चीफ मिनिस्टर लाना चाह रहे थे, आपको याद होगा यूसुफ गिलानी के बेटे को अपना जी चीफ जी मिनिस्टर लाना चाह रहे थे, 9 सीटें हैं उनके पास, और वो जी 186 सीटों वालों को बाईपास करके वो अपना चीफ मिनिस्टर लाना चाहेंगे। ये वाकई जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। लेकिन खालिद भाई, आप पंजाब का फ्यूचर क्या देखते हैं असेंबली में, और इसके बाद आप देखें कि जिस तरीके के साथ आज ये इतनी हलचल हुई है, क्या आपके ख्याल में ये जो इस ब्रेक थ्रू के बाद क्या वाकई हम एक नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि अगर पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, KP की असेंबली जो शनीद है कि बहुत जल्द 1-2 दिनों में डिसॉल्व हो जाएगी, वो भी तहलील कर दी जाएगी, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास, इलेक्शन कमीशन के पास नए इलेक्शन के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि वो इन पर इलेक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि 70% पॉपुलेशन से ज्यादा को कवर करते हैं। ये खालिद साहब। जी जी जी, असल में बिल्कुल जिस तरह मजाक फरमाया आपने, जी अगर ये दो सूबे के इलेक्शन के ऊपर उतना ही खर्चा आएगा जितना पूरे पाकिस्तान के ऊपर खर्चा आना है, तो इसलिए इनको सूट नहीं करेगा किसी भी सूरत। और दूसरा इसलिए असद भाई ये चाहेंगे भी नहीं कि ये इलेक्शन इस तरह हो, उसकी वजह है कि अगर पंजाब असम्बली के इलेक्शन अब हो जाते हैं, तो पंजाब से अगर खान साहब 2 था 1 लेके आ जाते हैं पंजाब में, तो कानून फिर इनके खुद बनाएंगे आगे पंजाब के कैसे करना है। तो यहाँ इनकी जिंदगी जाब बन जाएगी, चूंकि जाहिर है इनके इनके पहले तो प्रॉब्लम थी कि अगर कोई कानून पास करना, कोई आईनी तरमीम लानी है, तो ये मुकाबला, तो फिर इनके सामने मुकाबले में होगा नहीं, क्योंकि जब 2 था 1 तो इजीली कोई भी कानून वो पास कर सकेंगे। तो जब इनको पता चल जाएगा कि KP में और पंजाब में ये 4.5 साल हुकूमत करने वाले पहले ऑलरेडी ये जब हुकूमत में होंगे, तो फिर जब सेंट्रल का इलेक्शन आएगा वफाक का, तो फिर ये इनके लिए बहुत मुश्किल होगा जीतना। तो इनको ये कभी भी सूट नहीं करेगा कि जब यहाँ पर इलेक्शन हो रहा हो पाकिस्तान में, पूरे वफाक में, और MNA का, और हुकूमत पंजाब में इनकी हो,
इनको कभी सूट नहीं करेगा, ये कभी होने भी नहीं देंगे। बिल्कुल कोशिश करेंगे ये इलेक्शन जो है ना, पूरा इलेक्शन ही करवाए और लगान सेटअप के जो है के हिसाब से हो, तो ये होने नहीं देंगे। बाकी जो आने वाले जो है वक्त में, मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह ये धमकियां लगा रहे थे कि जी आप असेंबली तोड़े हम इलेक्शन करवा देंगे, ये सिर्फ धमकी की हद तक था। जिस तरह इन्होंने राणा सारा धमकियां लगाते रहे, आप एक बार असेंबली में इस्तीफे दें। जब इस्तीफे देने की बारी आई तो रोड़े अटकाने शुरू कर दिए, कोर्ट में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, बंदों को तोड़ना शुरू कर दिया। बंदों को देखिए, जरदारी साहब को लाके बिठा दिया, 2 रुपया दे के आप इनको तोड़ो जैसे मर्जी करो। तो वो भी अभी इनको चूंकि सूट करती नहीं है। अगर इनकी हुकूमत रहती है तो फिर समझे सेंट्रल में भी हुकूमत फिर इनकी पीटीआई की आएगी, क्योंकि इनका होल्ड ज्यादा होगा, इनके पास ज्यादा मौका होगा। क्योंकि लोग कहेंगे कि यार ऑलरेडी इनकी हुकूमत है, फिर बलूचिस्तान असेंबली कहेगी यार इनकी हुकूमत है, अगर ये सेंट्रल में भी इन्होंने आए ना तो फिर उनके सारे रहने का क्या फायदा। तो वो भी आ जाएगी, आजाद कश्मीर वाले भी आ जाएंगे, और दूसरे भी कोशिश करेंगे दूसरी जो सूबाई हुकूमतें हैं कि पीटीआई के साथ ही इल्हाक करें, इनके साथ ही जो भी है मामला तय करें। और जो एमकेएम, तो वो भी आपको पता है, जब जिसकी वेव देखती है उस तरफ हो जाती है। उसकी तो हिस्ट्री ये देखें, उठा के देखें, तो जहाँ व्यवहार हुकूमत का वो हिस्सा होते हैं, मिनिस्ट्री को चाहिए होती है, वो अपने मुतालबात वो रखते हैं अपने पास, जब दिल करता है वो कई बार गुस्से होकर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। आप देख रहे तरीके से आपके साथ हो रहे हैं उनके बिल्कुल जो वजीर कानून, वो क्या ड्रामे करते रहे, आगे चले गए, आगे चले गए। वो क्या, उन्होंने इससे पहले भी ऐसे ही करते रहे और सिंध में भी। तो ये जो भी बड़ा दिलचस्प सूरत हाल भी जारी है। अब ये बेबस हो गए, खान साहब कह रहे हैं इनको सियासत नहीं आती। खान साहब ने इनको ऐसा बेबस कर दिया कि यार देखिए उस बंदे को गोलियां लगी हैं, और किस तरह गोलियां मरवाई गई हैं, किस तरह तकलीफ में रहा बंदा, कैसे रहा। लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि गोलियां खाने के बाद भी बंदा इतने जिस अतमाद और जिस हौसले के साथ वो बैठा, जिस तरह वो मुलाकातें कर रहा है सूबाई असम्बली मेंबरान को बुला बुला के, टोलों के हिसाब से लोग वहां आते थे, बिल्कुल उनको कायल करता था कि यार अभी 75 साल से जुल्म हो रहा है हमारे मुल्क में, जब आज नहीं उठोगे आप, कौन उठेगा, कौन कुर्बानी देगा, उठो निकलो बोलो मेरे साथ आओ। और इसने लोगों को कायल किया। उसने देखे 75 साल आपने देख ली मुल्क की क्या हालत होगी। इंडिया देखो, इंडिया कहाँ, हम कहाँ खड़े हैं। अगर आज आप नहीं निकलोगे, आप कुर्बानी नहीं दोगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर उसको लोगों ने उसकी एक चीज में वजन भी होता है ना। असद भाई एक बात आपको जब मैं कायल करता हूँ ना, मेरी बात में एक वजन है। आप उस वजन को तोलें कि यार ये बात में बड़ा वजन है। उसकी बेशक बात में वजन था, जिसको के करोड़ों रुपया अरबों रुपया ठुकराया गया उनकी तरफ से, और सिर्फ ठुकरा के वो उनका बजट खान डाला साहब के गया ये साथ हर तरीके करें। के साथ जी, लेकिन ये एक मेरा ख्याल है कि 75 साल तारीख में पहली बार ऐसे हुआ कि जो लोगों में भी शऊर आया, एमपीए में भी शौर आया, और एमपीए हजरात ने, एमएनए ने देखा जो लोग मुनर्रफ हुए थे वो सब हारे। 8 सीटों पे इलेक्शन हुआ, खान साहब 7 सीटें जीते, और एक सीट दादरी करके जो जीते थे वो वाले सिंध असेंबली वाले, वो तो आपको पता पीपल पार्टी सिंध में तो दादरी करते हैं, उनका सिस्टम ही ऐसा जो है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, जो एमपी एमएनए भी जागे हैं, कौम भी जागी है। जितने साल में पहली बार ऐसा होगा कि एक जो है, जो बंद कमरों में फैसले जो होते थे, जो मुल्क को तबाह करने वाले फैसले होते थे, अब शायद वो नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि आज फैसला कर लिया नवाज शरीफ को लाओ, अब फैसला करे नवाज शरीफ को ठुड्डा मारो, लंदन भेजो, इसको ले आओ, अब ठुड्डा मारो। वो ठुड्डों से कम ये लोग अगर आंखें खुल गई हैं पाकिस्तान की भी, पीएनएम ने आजाद की, सबको मिलकर मेरा कुछ सोचना चाहिए। खालिद भाई एक थोड़ी सी अफवाह ये भी गर्दिश कर रही है कि जिस तरह के सियासी हालात हो चुके हैं, पंजाब असम्बली तहलील कर दी गई है और पीकेपी की भी जो असम्बली है वो भी तहलील होने वाली है। अगर हम गुज़श्ता चंद हफ्तों की कारकर्दगी देखें, बल्कि चंद महीनों की, तो आप देखें जिस तरह पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, आपने देखा कि वो स्टेट बैंक के पास कोई रिजर्व रेफर नहीं रह गया है। ये भी आपने देखा कि जो पाकिस्तान जो इतनी बड़ी सरमायाकारी थी पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनीज की, वो भी क्लोज अप करने जा रही हैं। तो बेसिकली जी, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो तो बिल्कुल सिंक के रह गई है। एक अफवाह ये भी गर्दिश कर रही है खालिद साहब, ये भी मुमकिन है कि सदर आरफ अलवी साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ को अतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। खालिद साहब आपके ख्याल में इसमें कोई सदाकत है या मुस्तकिल करीब में इसका कोई इम्कान है कोई? जी खालिद साहब। जी, असल में इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि
तो जिस तरह आपने कहा कि अगर इत्तेमाद का वोट लेने के लिए कह दें तो उनके पास ऑप्शन है, वो कह सकते हैं कि इत्तेमाद का उनके लोग, कुछ लोग इनके साथ राब्ते में हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है तरीके साहब टिकट दे तो हम ये ऐसा नहीं, तरीके साहब ऐसा नहीं करेगी। खान साहब ने कहा कि इत्तेमाद का वोट ले वो नाकाम हो जाए, उसके बाद वजीर आजम खान साहब, ये तो असम्बली में जाना नहीं इन्होंने, ये तो असम्बली से बाहर है, क्योंकि ये अब नहीं जाएंगे असम्बली में। खान साहब ने कहा था कि मैं 2 था 1 सीट मिलेगी तो मैं आऊंगा ताकि मैं कुछ कर सकूं, तो खान साहब तो जाएंगे नहीं। तो ये पहले मेक श्योर करेंगे कि कितने लोग हैं जो इनके साथ राब्ते में है तरीके साहब में, जो लोग उस दिन नहीं आएंगे जब उनका इत्तेमाद का वोट जो होगा। अगर मसलन बलूचिस्तान के लोग मिल जाते हैं, आज की जो पंजाब का जिस तरह असम्बलियां टूट गई, केपी की भी टूट गई, उसके बाद इसके बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बलूचिस्तान असम्बली में भी और सिंध असम्बली में भी। वो मेंबरान ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, यार अभी जो वेव चल रही है वो उस तरीके इंसाफ की वेव चल रही है। बिल्कुल। तो जितना मर्जी जो है ताकतवरदारों के जो लोग हैं उनको डराएं धमकाएं कि जी आप ऐसा कर लें, आप ऐसा कर लें, वो शायद वो नहीं देखेंगे, वो जाएंगे तो वो एक दूसरी तरफ उनका रुझान होगा। तो अगर इस तरह इनके पास नंबर्स पूरे हो जाते हैं कि बलूचिस्तान वाले जो इनके साथ साबका बाप पार्टी वाले इनके साथ थे, वो उनसे रब्ता करते हैं कि जी हम उसका तरीका ये होता है ना, पहले ही ये चैम्प शुरू हो जाती है कि जी हम आपको छोड़ने जा रहे हैं। जिस टाइम के हमें धमकी लगा दी कि देखिए जी आप हमारे दफ्तर नहीं खोल रहे, हमारे वो बंदे गए वो किए कि वो अगर नहीं ला रहे, हम आपको छोड़ने जा रहे हैं, थोड़ी सी वो अफवाह छोड़ते हैं ताकि तरीके इंसाफ वाले राब्ता करें। वो राब्ता करेंगे तो फिर थोड़ा सा इस तरह बाप की तरफ से आ गया, बलूचिस्तान से कुछ निकल गया। अगर इनके पास नंबर पूरे हो जाते हैं और ये इलेक्शन का ऐलान नहीं करते, तो पॉसिबिलिटी है कि जो है सदर वो कह रहे हैं इस चीज का कि आप लें वोटर कॉन्फ्रेंस लें, तो उससे एक हालात चेंज हो सकते हैं। उससे इतना फर्क पड़ेगा नहीं, उन्होंने इनको पता कि अगर हमारे पास नंबर कम हो गए ये खुद ही इलेक्शन की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, अब दोनों पार्टियों को फेस सेविंग चाहिए, उसके लिए आसान भाई ये होता है कि हर चीज सामने खुल के सामने नहीं आती। अब सदर अलवी बैठे हुए ना, वो बैकडोर चैनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में, वो उनके साथ एक डील कर रहे हैं कि यार अभी अब देखिए, हम पंजाब की संसद भी तोड़ दी है, ये भी तोड़ दिया है, तो हम इलेक्शन कराएं। और ये नवाज शरीफ वाली पार्टी ये भी एस्टेब्लिशमेंट ने कह ठीक है जी इलेक्शन कराते हैं, मगर इस तरह करें कि हमारा भी सेफ फेस जो सेविंग है वो हो जाए, हम भी वोट मांगने जाना हमारे पास भी कुछ हो। तो उस सिलसिले में ये कोई ना कोई ऐसा ये भी हो सकता है, ये वो उसको कह दे कि हमारे आपने ये कह दे कि जी वोट तोड़ना है, हम तो नहीं तोड़ना चाह रहे थे, मगर देखिए इन्होंने जो है वोटर मार्क का वोट ले लिया, वोटर कॉन्फ्रेंस कह दिया, तो उसके लिए हमें करवाना पड़ा, अदरवाइज हम तो पूरे जो 8 महीने बाद इलेक्शन कराए थे, तो इलेक्शन का तो इनका ही शोर था इसलिए हम आ गए। लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज बैकडोर चैनल पे चलती होगी जिसके बाद इलेक्शन का अनाउंस होगा, जिसमें दोनों पार्टियों को खान साहब की फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नजर आ रही है खान साहब किस तरह जिस दिल्ली से खान साहब जा रहे हैं नजर आ रहे हैं, मगर अब दूसरी पार्टी वो फेस सेविंग चाह रही है। इस हवाले से आपको पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि इनके लोग सदर आरफ अलवी से जाके मिले, मुस्लिम नून वाले मिले जाके, वो सागदार भी मिले और लोग भी मिले। बैकडोर चैनल बहुत सारी चीजें बैकडोर चैनल चलती हैं तो हमेशा खुले रहते जो हैं। कि अवाम को नहीं बताई जाती। जिस तरह तरीके इंसाफ की जब हुकूमत थी, असद उमर जाके बार बार मिलते थे आर्मी चीफ को, दूसरी तरफ से उनके नून की तरफ से उसके भाई जो है वो मिलते थे बार बार जाके। और जब एक बार उन्होंने कहा था कि हम जो भी जाए हमारी जांच लेके जाए, नवाज शरीफ ने कैसे कह था कि खुद डील कोई ना करे, क्योंकि उनके वालिद आर्मी चीफ रहे, इसलिए आर्मी की एक तल्लक बेस की बिना पर वो आते जाते काम आपस में एक ब्रिज का किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू खालिद भाई। एक बड़ी अफवाह जो गर्दिश कर रही है कि है कि चौधरी परवेज इलाही ने खान साहब के कहने पर पंजाब असम्बली तो डिसॉल्व कर दी है, उन्होंने असम्बली गवर्नर को भेज दी है, लेकिन उन्होंने जो बाखबर हल्के हैं वो कह रहे हैं कि वो खान साहब के साथ वो मुज़ाकरात में थे, वो खान साहब से आइंदा आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि चौधरी आपको पता है बैठ के दोनों जानब खेलते हैं, उनको हवाओं के रुख का पता चल गया है कि पब्लिक खान साहब के साथ है, तो वो खान साहब से वो सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि पंजाब में उनको
उन जिस तरीके के साथ उन्होंने खान साहब का साथ दिया है, वो देना नहीं चाहते थे, लेकिन खान जिस तरह अवाम का मूड था, चौधरी को भी मुसलमान होना पड़ गया है। तो लेकिन आप देखें कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ वो खान साहब को इस मौके पर थोड़ा सा ब्लैकमेल किया जाए कि वो जितनी सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए वो अपना हिस्सा थोड़ा सा बढ़ाकर पेश मांग रहे हैं। लेकिन जो लेटेस्ट इतलात है वो ये है कि खान साहब ने चौधरी परवेज इलाही को पीटीआई में शमूलियत की दावत दी है, और उनकी जो मुनस इलाही से मुज़ाकरात हुए थे उनमें भी उन्होंने कहा था कि आप जो आइंदा इलेक्शन है वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़े। जी खालिद साहब, आप इसके बारे में क्या कह रखते हैं? इसमें दो चीजें हैं जो अहम है कि जो परवेज इलाही हैं वो विकेट की दोनों तरफ एक तो खेलते हैं, वो आपको पता है, हमेशा ही खेलते हैं। यहाँ पर सूरत ये कि आपने याद होगा आपको कि जब एक बार वहां पर पिशावर में कुछ एमपी है जो बिक गए थे, तो खान साहब ने उनको डी सीट करके उनको फारग किया था। जिन्होंने वोट नहीं दिए थे उनको पार्टी में नहीं रखा था, उनको फारग किया था कि इन्होंने ये गद्दारी की है। पूरी खेप थी, मेरे ख्याल में 20 से ज्यादा थे वो एमपीज। बिल्कुल, उनको फारग किया था। खान साहब में ये प्रॉब्लम है कि वो जल्दी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ना ब्लैकमेल होते हैं। ब्लैकमेल होना होता तभी तक हो जाते। बिल्कुल अभी हो तक जाते जिस हैं। तरह खड़े हैं गोलियां खा के भी वो अभी खड़े खेल में मैदान में खड़े हैं। तो जिन लोगों का ख्याल था कि गोलियां खा के बंदा बस बह जाएगा और नहीं निकलता, लेकिन वो अभी भी खड़ा है। और लाहौर में बैठ के उसने 13 पार्टियां जो पूरे मुल्क की 2 बड़ी पार्टियां 3 बड़ी पार्टियां जो है अपने आप को समिति के दौन है, उन सबको हराया। एक बड़ी बहुत बड़ी बात है। तो जो परवेज इलाही है ना, अगर ये गलती करेंगे खान साहब अगर कि परवेज इलाही के बंदों को सीटें दे देंगे इस तरह, तो खान साहब वोट वो हारेंगे, वो सीट हारेंगे। पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि जो अवाम का मूड है बिल्कुल वो बहुत बदल चुका है। जी, बिल्कुल। तो लोग उसको वोट नहीं देंगे। हाँ, एक लिमिटेड सीटें जहां पर अच्छा एस्टेब्लिशमेंट भी जो होती है ना, लिमिटेड सीटें जहां पर उनको पता कि यहाँ पर इनकी कुछ वोटिंग है, जिस तरह जो समझेंगे कि यार गुजरात में इनकी वोटिंग है, इनका वोट बैंक है, चले इधर से मैं बंदा खड़ा नहीं करता, अपने बंदों को कह दूंगा तुझे आप इसको सपोर्ट कर देंगे इनको, वो तो 2 4 6 सीटें जो है वो तो कर देंगे। जिस तरह ये शो डाला जा रहा है कि ये 20 सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट होगी, उसमें ऐसे होता है कि यार 6 जो है 8 हम एमपी की कर लेते हैं, 6 जो बड़ी एमएनए की कर लेते हैं। इस तरह टोटल मिला के 16 18 ऐसे करके कुछ लोग 20 की बता रहे हैं, जिससे नॉर्मल अभी उनकी ऑलरेडी सीटें ऑलरेडी उनकी है भी। आपको पता है कि पंजाब असम्बली में 8 10 उनकी सीटें हैं, वहां पर की 2 4 सीटें हैं वहां पर नेशनल असम्बली में। इस तरह टोटल मिला के उनकी 14 या 16 सीटें हैं, तो भी 1 2 सीटें स्पेयर ले भी जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खान साहब दे देंगे। जिस इतनी तरह वो हद तक 20 सीटें, रखा जाए, बिल्कुल ये मुमकिन मुनासिब है। हाँ, एक लिमिट तक देंगे। बाकी तो देंगे। एस्टेब्लिशमेंट जो कहते हैं ना, फलाना बंदा एस्टेब्लिशमेंट था, एस्टेब्लिशमेंट ऐसे नहीं किसी का बंदा बने। तो एस्टेब्लिशमेंट जिसको ऑफर करते हैं, देखती भी है आसिम साहब है ये वेरी सिलेक्शन लड़ रहे हैं या ये खानेवाल सिलेक्शन लड़ रहे हैं, इसकी अपनी वर्थ क्या है। देखते इस बंदे के 35 40 50 हजार या 2 लाख इसके वोट हैं, उसको वो सपोर्ट देंगे कि यार तेरे बाकी कुछ हम सपोर्ट कर देंगे आपकी, तो आप हमारे बंदे हमारा से ताम करना। थैंक यू तो एक लिमिट मतलब तक। जब से ये रजीम चेंज हुआ है, आपने नोट किया होगा, जब से ये रजीम चेंज हुआ है, आपने देखा कि जिन लोगों ने खान साहब के साथ बेवफाई की है, जब वो अपने हलकों में गए हैं तो अवाम ने उनको हीरो से जीरो बना दिया। जिन लोगों ने खान से बेवफाई की है और जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में खान साहब का साथ दिया है, वो उन लोगों ने उनको यकीन की ये हीरो बना दिया है। ये एक आपने देखा होगा कि जमीनी इंतखाबात हुए थे, वो भी हुए थे। खालिद भाई, पाकिस्तान की सियासत, खसूसी पंजाब की सियासत में ये 3 किरदार ऐसे हैं जिनमें जहांगीर तरीन, अलीम खान और चौरी सरवर के ये हमेशा एक थोड़ा सा एक जो था वो एक शस्पिशियस इनका किरदार रहा है कि ना इनका कोई नजरिया है, ना इनकी कोई पार्टी है, ना इनका कोई इनका मोटो है। ये सिर्फ और सिर्फ मफादात की और ब्लैकमेलिंग की सियासत करते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं चौरी सरवर की तरफ। चौरी सरवर आप देखेंगे पहले जब पीपल्स पार्टी में थे, जब बेनजीर इक़्तिदार में थी, वो आरगोई तो बाद में ये नून लीग में आ गया, ये नून लीग में आ गया, फिर ये पीटीआई में आ गया। जिस तरह हवाओं का रुख होता है, जिस तरह अपना पैंतरा बदलते रहते हैं। बाद में अफवाहें गर्दिश कर रही थी ये दोबारा पीपी में जा रहे हैं। कभी जब ये पीटीआई के गवर्नर थे उस वक्त ये
एवन फील्ड में नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें करते थे, उनके एस्टेब्लिशमेंट से भी तल्लुकात हैं, वो उनके जरदारी से भी तल्लुकात हैं। वो कहते हैं परवेज लाई बैठ के दोनों तरफ खेलते हैं, क्यों नहीं सरवर साहब पूरे ग्राउंड में ही खेलते हैं, जहां पे इनको मफाद नजर सिग्नल नजर आते हैं वहां पे बैठ जाते हैं। तो ये मुनाफिकत की एक टॉप का दर्जा है। और इसके बाद आप देखें जहांगीर तरीन साहब को भी कि किस तरीके के साथ उन्होंने मुनाफिकत की सियासत की। वो पहले वो किसी और पार्टी के साथ थे, फिर काफ लीग में आ गया, फिर उन्होंने मुशर्रफ का साथ दिया, मुशर्रफ के बाद वो खान साहब के पास आ गया, आप फिर वही चीनी चोर था, वो हमजा शहबाज के दाएं बाएं फिर रहा है। इसी तरह अलीम खान का किरदार भी किससे ढका छुपा नहीं है। तो खालिद साहब जो इन 3 किरदार हैं, इनके बारे में एक गुज़श्ता दिनों एक अफवाह फैली थी, ये कोई नदीदा कुव्वतों के जोर पर, ये कोई उनके इशारों पर खेलते हुए ये कि अपनी कोई तीसरी सियासी जमात की एक पार्टी बना रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अवाम ने इनको मुस्तरद किया है, ये तो बिल्कुल चले हुए कारतूस हैं। तो आपके ख्याल में आप इनका क्या फ्यूचर देखते हैं, और अगर ये नई पार्टी बनाते हैं तो आपके ख्याल में वो किस हद तक कामयाब होगी? जी खालिद साहब। जी, इसमें आसमी तीनों लोग जो हैं, हम बड़ी हमदर्दी रखते थे जहांगीर तीन के साथ रखते थे। जब जिस तरह वो जहाज पे जाता था, जिसके ऊपर जाता था उसको ले आता था। और उसकी बड़ी इसमें मैं कहूँगा कि इस वक्त जब खान साहब ज्यादा बने, उसको बनवाने में जहांगीर तीन की भी बड़ी कुर्बानियां हैं। उसने वाकई उस वक्त एक साथ दिया था। बिल्कुल हाँ, मुश्किल खान वक्त में बहुत साथ दिया साहब उसने। बहुत साथ दिया था, अलीम खान ने भी बहुत साथ दिया था। पता ही चलता कि जो जहांगीर तरीन साहब थे, शुरू शुरू में ये पार्टी को बैठ के चलाते थे, पीछे से जो भी कम करना था तो ये करते थे, ये करो वो करो। वो फिर जब बाद में कुछ थोड़ा सा हालात खराब हुए, तो फिर इनका कोई तल्लुकात जो खान साहब के साथ खराब हुए, उनके ऊपर केसेस बन गए। फिर आपको पता कैसे कैसे आगे फिर गेम चली। फिर अलीम खान के ऊपर केसेस बन गए। अलीम खान गवर्नर बनना चाहते थे, तो वो अलीम खान को ये कुछ ताकतवर हलकों ने ये कहा कि ये आपको जेल के अंदर रखने के लिए खान साहब की हिदायत थी कि इसको ज्यादा नहीं बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है, इसलिए आपको जेल में केसेस आपके ऊपर करवा दिए गए कि नफरत यानी कि डेवलप करा दी अलीम खान के अंदर। बेसिकली उनका जो असल मकसद था ना, हमारे उन ताकतवर हलकों का, इसको तरीके इंसाफ को तोड़ना था। वो तोड़ने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से पहले नफरत दिलवाई, जहांगीर तीन की दिलवाई कि ये आप केसेस जो बने हैं नायल खुआए, खान साहब चाहते तो नहीं करवाते थे, ये वज़ीर आज़म में। फिर उसके बाद अलीम खान की तरफ आए, उसको कहा देखें जी ये जो हुआ सब कुछ ये आपको जेल में इतनी देर रखा इसलिए रखा गया कि आपने कहा था मैंने वज़ीर आला बनना है, इसलिए आपको नहीं बनने दिया गया। उसके नफरत दिलवा दी, क्योंकि इस काम में तो माहिर है ना, 75 साल से ये काम तो करते आ रहे हैं। तो ये दोनों, और तीसरे चौधरी सरवर साहब, उनको भी कहानी डाल दी कि देखो जब इनको कहा अपने कि आप असम्बलियां का इजलास बुलाओ, ये इजलास ही बुला रहे थे, जब इसको उन्होंने खान साहब ने वहां बुलाया, बुला के वहां पर का मांगा इस्तीफा, तो इन्होंने इंसल्ट फील की कि मुझे बुला के इस्तीफा मांग रहे हैं। फिर उन्होंने बहुत जबर से, आपको पता है, बड़ी जज्बात में आके मेरे सीने में राज दफन है, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी उनको, बिल्कुल। मेजर सरवर साहब को। तो इसलिए करनी पड़ी थी कि जो, क्योंकि ये इजलास नहीं बुला रहे थे, और इन्होंने कुछ जो है मुबीना अतलात के मुताबिक कुछ एमपीए जिन्होंने इन्होंने समझा कि यार आइन पढ़ाया कि साढ़े अपने ही है, ये किसी नहीं जानते, उन्होंने उनसे कहा कि जी वोट इसके अगेंस्ट डालना। तो क्या नाम था उनका, बुजदार के। तो वहां पे कुछ जो एमएनए थे ना, एमपीए, उन्होंने जा खासा को बता रहे सरवर साहब तो ये काम कर रहे हैं। तो उसके बाद तो ऐसा ऐसा बातें खुली शुरू हो गई कि चोर साहब आके मियां नवाज साहब को भी मिलके गए हैं। तो ये भी बात पे ऐसा ऐसा पता चल रही कि फिर और भी चीजें कुछ खुलकर सामने आ गई। तो ये खुलकर सामने आ गई, तो फिर जब इनको बुलाया गया वहां पर, तो बुला के उनको इस्तीफा डिमांड किया गया। तो उसके बाद फिर अपना जो है उन्होंने लगा दिया। तो उसके बाद फिर ये अलग हो गए। फिर उसके बाद देखें, जब ये वजीर आप गवर्नर हाउस में थे, तो जब यहाँ आते थे तो देखें वहां पर कितने लोग जमा होते थे कशिनकारी में, सारा दिन लोग खड़े जमा मिलते थे। और जब ये चैरिटी का शो करते थे, आपको पता, ये लास्ट टाइम शो किया था, 6.5 लाख पाउंड इकट्ठा हुआ था। जब ये गवर्नर नहीं थे, उस वक्त इन्होंने शो किया था तो 34,000 इकट्ठा हुआ था, मुझे याद है, 2 बार मैंने अटेंड किया था। तो जब सीट पे होते तो आपकी फिर वैल्यू भी होती है। तो इनको तो अनफॉर्चुनेटली, और जिस तरह के इनको पहले ही जो ये फाख्ता है ना उनकी आती है, गले में उसके कुछ लिखा होता है, फाख्ता खबर लेके आती है, तो ये कहते हैं कि जी
मुस्लिम नवाज में आते हैं तो वहां गवर्नरी करते हैं। जब इनको महसूस होता कि अब शायद इधर से अभी अगली हुकूमत किसकी आ रही, तहरीक इंसाफ की आ रही है, तो फाख्ता खबर लेके आती है कि जब तहरीक इंसाफ में आ जाओ, तो तहरीक इंसाफ में चले जाते हैं। फाख्ता ने खबर दी कि अब एक नई पार्टी बनेगी तो है उसमें आ जाओ। वो तीन दो उनके साथ मिलके तो नई पार्टी भी बना लेंगे, उससे क्या ले लेंगे, कुछ सीटें चांदे। यानी कि असल में वो जो लोग है ना, वो चाहते नहीं कि किसी भी हुकूमत कोई भी मजबूत बंदा यहाँ पर आए जो मुल्क में हुक्मरानी करे, मुल्क की तरक्की हो। वो कहते हैं कि मुल्क ऐसी रहे और कोई जो है ना हमारी पावर है, बंद कमरे में बैठ के हम ही फैसला करें किसने आना किसने जाना है, किसने क्या करना है, हम डिक्टेट करें। वो ये चाहते हैं। तो खान साहब की जो हिस्ट्री है तो वो थोड़ी सी पठानों वाली है, इतने पठान का दिमाग पीछे को मदा। तो खान साहब की हिस्ट्री पुठी, तो मैच उनका उनके साथ पड़ गया। तो खान साहब ने कुछ भी नहीं किया, देख लिया, वो बैठ बैठ के तकरीरें कर करके रोज लगे होते हैं रोज। यानी कि उन्होंने फाइट किया अवाम के सर के ऊपर, क्योंकि जो पहले वाली बातें थी जिसको जिताना, इलेक्शन कमीशन में आरटीएस, कभी आरटीएस बैठ गया, कभी कुछ बैठ गया, कभी आरओ का इलेक्शन, कभी कोई हर दफा धांधली होती है। जो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे उन्होंने सारा सिस्टम को समझा। खान साहब की आदत है कि हर चीज को समझने के लिए बंदे बुला लेते हैं, यार आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, अच्छा ये इसको कैसी है, ये कैसी है, ये कैसी है, ये कैसी है। खान साहब ने ना वो सिस्टम को समझा कि दादरी करती है कि वो कैसे आते हैं, किस तरह स्टेब्लिशमेंट की हेल्प करती है, कौन कौन सी चीजें हैं। उस सबको मद्देनजर रखते हुए एटीएम वो मशीन जो है ना वोटिंग मशीन बनाई थी, ताकि दादरी खत्म हो जाए। क्योंकि ना ही तो वो बड़े लोग चाहते थे और ना ही सियासी जमातें चाहती थी। और इसलिए उनकी वो जल्दी से जैसी वो हुकूमत आई उन्होंने सबसे पहले वोटिंग मशीन खत्म की कि यार चलो दादी करे, कुछ सीटा काट ली ना, सीट भी खत्म, कम जीरो मिट्री ना हो जाए, वो खत्म की। फिर अपने केस खत्म करवाए। तो अब इनको फिक्र ये लगी हुई है दोनों पार्टियों को, बल्कि दो नहीं तीसरी पार्टी को भी, जो खिलाई पार्टी है उसको भी फिक्र लगी कि ये वो, बल्कि उन्होंने ख्वाजा साद भी ने कहा था कि हमें डराया गया था कि अगर खान साहब आ जाते हैं 2 ईस्वी लेके, तो फलां बंदा अगर आ जाएगा तो फिर उसकी हुकूमत आएगी तो फिर आपकी खैर नहीं, फिर खैर बनाए, इसलिए आपको जल्दी करना पड़ेगा। तो ये फिक्र उसको भी लगी हुई है। तो मगर ऐसे हालात में जो खान साहब ने जिस बहादुरी से जो मुकाबला किया, तो जिस तरह आगे निकले, तो चौधरी सरवर साहब अपना वो खो चुके हैं। ये तीन लोग अगर सीटें ले भी जाएंगे ना, चार एक सीटें, उसे खान साहब का कुछ नहीं जाएगा। तो अगर ये तीन लोग, पहली बात तो कि चौधरी सरवर साहब खुद एमएनए का इलेक्शन आई डोंट थिंक सो ये कहीं लड़ेंगे और जीत जाएंगे, क्योंकि लोग दूसरा जहांगीर तरीन है वो भी मुश्किल से कोई 2-4 सीटें निकाल पाएंगे। यानी कि पार्टी बन जाती है, बहुत कोशिश करेगी भी एस्टेब्लिशमेंट, 2-4 सीटें निकल जाएंगी, 5 निकल जाएंगी, इससे ज्यादा निकलेंगी। तो उनका मकसद ये कि एक सीट ये हमारी ये एक जना पार्टी नई पार्टी बन जाए, यहाँ से 20-25 सीटें निकलें, ताकि उसको हम साथ रखते हुए हम सिस्टम को जो है अपने पर्सनल यूज के लिए करें। मसलन जो 25 सीटें निकलें तो ये तो इशारे भी चलेंगे ना, इनको कहा जाएगा भी अब हुकूमत जो है नून की बनानी है, अब नून में आ जाओ, अब हुकूमत पीपल पार्टी की बने हुकूमत। यानी कि जिस प्रेशर तरह क्यों बनाना मुस्लिम चाहते हैं काफ ना, क्या कि मुस्लिम प्रेशर काफ क्यों बनाना चाहते हैं, जिस तरह बाप जी है एमक्यूएम है, जिस तरह जी उनको हुक्म किया जाता बिल्कुल है वो काफ है जी। बेसिकली ब्लैकमेलिंग प्रेशर ग्रुप। एक नई चीज हो, एमकेएम का भी देख लें किस तरह सिंध में क्या कर रहे हैं, वो सारे जितने चोर से वो सब इकट्ठे कर दिए। और देखो अफसोस की बात है, यही हमारी स्टैब्लिशमेंट थी, यही लोग थे जब वो कराची में कत्लो गार्त होती थी, जो लोग बोरी बंद लाशें मिलती थी, बसों को आग लगाई जाती थी, और लोगों को सेक्टर कमांडर जो थे वो किस तरह लोगों को फैसला कर रहे, इसको खाल नहीं दी, इसने इसको कत्ल कर दो, इसने बता दिया इसको कत्ल कर दो। और जो हालात इतने साल रहे और ये सर्विस कहाँ सोई हुई थी, इनको नजर नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, कहाँ से सोए हुए, इनकी जिम्मेदारी थी, मुल्क महफूज था, ये नहीं किया। जब वक्त आया, जब उन्हें सोचा करना है, तो फिर कर दिया। कहाँ गया वो उस अल्ताफ वक्त हुसैन, ये कहाँ उस गई वो वक्त दहशत गर्दी। जो आर्मी के इन सर्विस जो मेजर थे, उनको एमकेएम के गुंडों ने गोलियां मारी थी, आपको याद होगा जब वो एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन हुए थे। लेकिन बाद में बदकिस्मती के साथ वही दहशतगर्द जो साउथ अफ्रीका भाग गए थे, उनको इज्जत एहतराम से बुलाकर उनको सबको गवर्नर लगाया गया और आला आला पोस्टें दी गई। ये वाकई हमारी जी एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत सोचने की समझने की बात है कि कम से कम आप मेरा शुक्रिया। जो जो जी जी जो जमातें पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं है, उनके लिंक जो हैं वो बैरूनी ताकतों के साथ हैं। खुदारा आप उनको उनकी लिमिट में रखें। आप जिस तरह आप कराची में दोबारा
एमक्यूएम के सारे दड़ों को यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन की जेर क़यादत, सिर्फ और सिर्फ खान साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्योंकि जिस तरह उन्होंने पिछले इलेक्शन में कराची से क्लीन स्वीप किया था, क्योंकि एमक्यूएम की वो बेसिकली दौर से मौत हो गई थी। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो इंशाल्लाह नाजरीन नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह नए इशू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।